किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि अगर किसी की बात आपको बुरी लगे तो आप दो तरह से सोचो। अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ, और अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ। हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस एडवांस क्लास। दोस्तों, हमने आपको अपनी पिछली एडवांस क्लास में थोड़ा सा मोटा मोटी आर्टिकल्स के बारे में बताया था, और आज की इस एडवांस क्लास में हम आर्टिकल्स को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और दी, जिसमें कि ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं और दी जो है वो डेफिनिट आर्टिकल होता है। हमने आपको बताया था कि ये जो आर्टिकल्स होते हैं ये किसी नाउन की पोजीशन को डिटरमिन करते हैं, इसलिए इनको डिटरमिनर्स भी कहा जाता है। और बेसिकली ये जो आर्टिकल्स हैं ये एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ये कहने मात्र से कि ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स हो गए, ये डेफिनिट आर्टिकल हो गया, इतने से काम नहीं चलेगा। अगर वाकई आपको डेप्थ में जाना है, आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है, आपको अच्छे कंपटीशन में मार्क्स लाने हैं, तो आपको डीपली इनको पढ़ना पड़ेगा, इनके अंतर को समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि इसको ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं। केवल ये कह देने मात्र से कि साहब ये इंडेफिनिट आर्टिकल है और ये डेफिनिट आर्टिकल है, इससे काम नहीं चलेगा। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, जब तक अंतर पता ना लग जाए, जब तक ये पता ना चल जाए कि इनको इंडेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं, इसको डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं, मैं समझता हूँ कि फिर तो रट्टा मारने जैसी बात ही हो जाएगी। तो इसको आप थोड़ा सा डीपली समझिए, जानिए कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, हमने आपको बताया था कि जो आर्टिकल होते हैं वो किसी नाउन की पोजीशन को डिटरमिन करते हैं। तो इंडेफिनिट आर्टिकल को आप यूँ समझ सकते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल जो है वो नाउन की पोजीशन को इंडेफिनिट बनाने के लिए यूज होता है, जैसे कि अनिश्चित बनाने के लिए यूज होता है। आप एग्जाम्पल के माध्यम से उसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि ही सा एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़ा आदमी देखा। हमने बताया था ए और एन का मतलब एक से होता है, तो ही उसने, सा देखा, एन एक, ओल्ड बूढ़ा, मैन आदमी, उसने एक बूढ़ा आदमी देखा। अब इंडेफिनिट आर्टिकल एन है, लेकिन ये इंडेफिनिट पोजीशन कैसे यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए, जब हम कहते हैं कि उसने एक बूढ़ा आदमी देखा, ओल्ड मैन एक नाउन है, इससे पहले एन आर्टिकल यूज हुआ है और इंडेफिनिट आर्टिकल यूज हुआ है, लेकिन ये इंडेफिनिट पोजीशन कैसे दर्शा रहा है हम ये आपको बताते हैं। जैसे कि क्या सेंस हो रहा है इसका, ही सा एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़ा आदमी देखा। ठीक है, बूढ़ा आदमी देखा, लेकिन कौन बूढ़ा आदमी देखा, कहाँ बूढ़ा आदमी देखा, कब बूढ़ा आदमी देखा, कुछ पता चल रहा? इस सेंटेंस से ये नहीं पता चल रहा कि बूढ़े आदमी को कब देखा था, कहाँ पर देखा था और वो बूढ़ा आदमी कौन था। सिर्फ इतना है कि उसने एक बूढ़ा आदमी देखा, यानी कि उस बूढ़े आदमी की कोई पोजीशन जो है डेफिनिट का उसकी डेफिनिट पोजीशन का पता नहीं चल रहा, कोई कंफर्म पोजीशन का पता नहीं चल रहा। वो कौन था, कहाँ देखा, कब देखा, कुछ पता नहीं चल रहा। इसलिए ये जो आर्टिकल हो गया ये इंडेफिनिट हो गया, क्योंकि ये इस नाउन की डेफिनिट पोजीशन को बताने में असफल है। इंडेफिनिट पोजीशन उसकी बता रहा, इसलिए ये इंडेफिनिट आर्टिकल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल को समझिए, देयर वॉज ए किंग, एक राजा था। अब ये किंग नाउन है, इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग हुआ है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि आर्टिकल्स का प्रयोग बेसिकली नाउन से पहले होता है। तो देयर वॉज ए किंग, एक राजा था। अब इसके सेंस से क्या आपको पता चल रहा है, राजा कौन था? पता चल रहा है आपको? नहीं ना, ये नहीं पता चल रहा कि राजा कौन था, ये भी नहीं पता चल रहा कि राजा कब था। देयर वॉज ए किंग, एक राजा था। तो इस नाउन की जो पोजीशन है इस ए ने, यानी कि इस इंडेफिनिट आर्टिकल ने इंडेफिनिट बना दी, डेफिनिट नहीं बनाई, अनिश्चित बना दी। अनिश्चितता की बात सिद्ध होती है कि नहीं होती है? देयर वॉज ए किंग, एक राजा था। अब कौन राजा था, कहाँ का था, कब था, कुछ नहीं पता चल रहा, इसलिए ये जो है आर्टिकल कौन सा हो गया, इंडेफिनिट हो गया। आई थिंक कि आपको ये चीज़ें
समझ में आ गई होंगी क्लियरली कि कैसे इस आर्टिकल ने और इस आर्टिकल ने इस नाउन के और इस नाउन की पोजीशन को इंडेफिनिट बना दिया, अनिश्चित बना दिया है। अब डेफिनिट आर्टिकल को समझते हैं। डेफिनिट आर्टिकल जो होता है वो नाउन की पोजीशन को डेफिनिट बनाने का काम करता है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट। ये वो पेन है जो मैंने खरीदा। तो ये कह रहा है दिस इज द पेन, यानी कि दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट। ये वो पेन है जो मैंने खरीदा। तो आप बताइए कि जब मैं बोल रहा हूँ कि ये वो पेन है जो मैंने खरीदा, तो इस पेन की पोजीशन डिटरमिन होगी कि नहीं होगी? भाई ये पेन आपके सामने, दिस इज द पेन, ये पेन है जो मैंने खरीदा, यानी कि इस पेन की जो पोजीशन है उसको इसने दी ने डिटरमिन कर दिया। जैसे कि ये नाउन है पेन, दी आर्टिकल है। हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि आर्टिकल का जो यूज होता है वो बेसिकली नाउन से पहले होता है। तो पेन नाउन है, दी आर्टिकल है, और इस दी ने इस पेन की पोजीशन को डिटरमिन कर दिया, इसलिए ये आर्टिकल डेफिनिट आर्टिकल है। इसकी डेफिनिट पोजीशन को बता रहा है, दिस इज द पेन। किसी और पेन के बारे में बात नहीं हो रही, दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट। तो पोजीशन डिटरमिन हुई कि नहीं हुई? आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप। द गोल्ड ऑफ नेपाल, ये क्या हो गया? द गोल्ड ऑफ नेपाल नाउन हो गया। इज चीप, सस्ता है, यानी कि नेपाल का सोना सस्ता है। तो ये इससे पहले द आर्टिकल का यूज हुआ। गोल्ड ऑफ नेपाल एक नाउन हो गया और आर्टिकल हो गया द। तो द गोल्ड ऑफ नेपाल, नेपाल का सोना सस्ता है। कहाँ का सोना? नेपाल का सोना। ठीक है, तो एक पोजीशन डेफिनेट होगी कि नहीं होगी कि कहाँ का सोना? नेपाल का सोना। तो इस तरह से ये डेफिनेट आर्टिकल हो गया। यहाँ पे दा ने पेन की पोजीशन को डेफिनेट कर दिया और यहाँ पे दी ने गोल्ड ऑफ नेपाल की पोजीशन को डेफिनेट कर दिया। इसलिए ये जो दी होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। अब मैंने आपको थोड़ा डिटेल में इसके डिफरेंस को बताने की कोशिश की है और मैं समझता हूँ कि इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल में आपको डिफरेंस ज़रूर पता लग गया होगा। और एक बात मैं आपको बता दूँ, केवल रट्टा मारने से काम नहीं चलता है। जब तक आप चीज़ों को टेक्निकली नहीं समझोगे, रीजनेबली नहीं समझोगे, वो लंबे समय तक आपको याद रह ही नहीं सकती। और जब आप उनका बेसिक डिफरेंस समझ जाओगे, रीजनेबली उनको समझ जाओगे, टेक्निकली उनको समझ जाओगे, तो फिर आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।